यादव, एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व सांसद रहे और पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष भी रहे मध्य प्रदेश के अंदर से राजमणि पटेल जी से वर्तमान कांग्रेस की प्रदेश की स्थिति पर बात करना चाहते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कुछ थोड़ा प्रकाश डालिए कि वर्तमान में जो कांग्रेस की राज्य के अंदर स्थिति है, बाकी तो देश में है, लेकिन राज्य में कांग्रेस क्यों नहीं पनप पा रही, इसका क्या कारण है सर? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा मूल्यों की राजनीति किया। कांग्रेस ने कभी सिद्धांतों से समझौता करके राजनीति नहीं की। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है वो विचारों की राजनीति नहीं बल्कि धर्मांधता की, नफरत की, विद्रोह की राजनीति करती है। केवल माने वोट ही उसका सब कुछ है, सत्ता ही सब कुछ है, ये मन करके सामाजिक मूल्यों की हत्या करके, संवैधानिक प्रावधानों को बर्बाद करके और वो सत्ता करना चाहती है। इस वजह से आप सब जानते हैं कि हमारी जनता जो है भावुक है, भोली है, धार्मिक है। तो धर्मांधता का इस तरह से वो मकड़जाल फैलाते हैं कि माने लगता है जनता को कि ये धर्म है, तो उसमें ये गुमराह करते हैं। इसमें इनको सफलता भी मिली, जिसके कारण कांग्रेस कमजोर हुई। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं कि सच्चाई जो है एक न एक दिन अपना रंग लाती है, सामने आती है, और सच्चाई को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ओझल हो सकती है, पराजित नहीं हो सकती है। तो जो इन लोगों ने गरीब, दलित, किसान, पिछड़े वर्ग के संबंध में जिस तरह से इन्होंने उसको तोड़ने का, गुमराह करने का प्रयास किया, अब वो सारी चीज़ उनके समझ में आने लगी है। ये वास्तव में पिछड़े की बात तो करते हैं, दलित की बात करते हैं, लेकिन जब दलित और पिछड़ों को हक अधिकार देने का सवाल आता है उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पीछे हट जाता है। जब उनके स्वाभिमान और सम्मान की बात आती है तो उनके स्वाभिमान और सम्मान को तोड़ने का, कुचलने का प्रयास किया जाता है। अब ये बात पिछड़े और दलितों के भी समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी क्या खेल खेल रही है। इस वजह से उसी तरह अब नफरत का भाव भी भारतीय जनता पार्टी के पर पैदा हो रहा है। जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सुशासन की बात किया और जिस तरह से उसके राज में खुले रूप से भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण, बलात्कार, उत्पीड़न का जो शिकार हमारे देश के गरीब हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, हमारी माताएं बहनें हुई हैं, अब उनके भी समझ में बातें आ रही है कि वास्तव में मुख में राम बगल में छुरी, ये दिखाने के इनके चोले कुछ और है, लेकिन अंदर इनकी कुछ और है। ये अब बात समझ में आ रही है। इस वजह से निश्चित रूप से अब कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ सामने आ रही, उभर रही है और आगे आने वाले समय में प्रदेश की जनता निश्चित रूप से बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी की औकात क्या है। सर, अगला सवाल है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक नया नारा, एक नई नफरत की राजनीति शुरू हुई, जिस तरीके से चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में, जो कि ये जातिवाद सर चढ़ के बोल रहा है, जिस तरीके से कुछ कथावाचकों के साथ नफरत की भावना पैदा की गई और ये कहा जा रहा है, कुछ धर्माचारी लोग कह रहे हैं कि इस पर तो केवल ब्राह्मणों का ही कथा वाचना अधिकार है, भागवत वाचना अधिकार है। तो कांग्रेस पार्टी और आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो अपरोक्ष रूप से पर्दे के पीछे खुल करके जो ये खेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये वास्तव में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। क्योंकि कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी परिवार नफरत से नहीं चलता, प्रेम से चलता है, भाई से चारे से चलता है, अपनत्व से चलता है। जी जी जी। अगर अपनत्व नहीं है, भाईचारा नहीं है, तो समाज नहीं है, परिवार नहीं है, देश नहीं है। तो इस तरह के क्षुद्र राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि माने इसका परिणाम आगे क्या होगा। अरे इस देश में जो है जातिवाद का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मेरिट वाला देश है, कभी मेरिट वाला देश रहा है, हैं?
और आज जात पात नफरत में जो इसको बांटने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। एक तरफ तो इनके जो धर्माचार्य हैं, एक तरफ परिभाषा बताते हैं कि ब्राह्मण का मतलब क्या होता है। ब्राह्मण का मतलब होता है विद्वान। निश्चित रूप से ब्राह्मण का एक मतलब विद्वान होता है, तो विद्वान की पूजा होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। और दूसरी तरफ कहते हैं कि यह अधिकार केवल ब्राह्मणों, माने जात वाले ब्राह्मण के, किसी जाति विशेष का ही अधिकार है। तो एक तरफ तो धर्म की बात करते हैं, ब्राह्मण की बात करते हैं, आदर्श की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उसको संकीर्ण दायरे में उसको बांटने का प्रयास करते हैं। तो ये खेल कितने दिन चलेगा? अब उसको समझने लगे हैं, चाहे कोई यादव हो, चाहे कुर्मी हो, इंसान है पहले इंसान, और इंसान को अपना ज्ञान प्राप्त करने का सबको हक और अधिकार है। अगर कोई दलित है, अगर वो ज्ञान प्राप्त करता है, विद्वान बन जाता है, वो आदर्श बन जाता है, तो वो कोई जात नहीं बनती है, कोई जात के खिलाफ नहीं होता है। उसका एक गुण है, उसकी विशेषता है जो उसने हासिल किया है, और उसका सम्मान कोई जात नहीं करती, कोई व्यक्ति नहीं करता, वो सारा समाज उसका सम्मान करता है। वो समाज की पूंजी होती है, समाज की थाती होती है, और वो देश की निधि होती है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो अपरोक्ष रूप से उसे जो हवा दे रही कि इस तरह की बातें बढ़े, वो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में उससे बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। और जो दलित पिछड़े हैं वो निश्चित रूप से यूनाइट होंगे। यूनाइट तो कास्ट के लिए नहीं होंगे, यूनाइट मेरिट के लिए हुए रहे हैं, योग्यता के लिए हुए रहे हैं, ज्ञान के लिए हुए रहे हैं, जो हमारे देश और समाज के लिए जरूरी है। तो सर एक सवाल और है, जिस तरीके से चाहे वो मध्य प्रदेश में घटना हो, चाहे वो यूपी में घटना हो, लेकिन जिस तरीके से वर्तमान सरकारें हैं दोनों राज्यों की, पीड़ित के ऊपर तो तुरंत FIR दर्ज कर देती हैं, लेकिन जो पीड़ित करता है, जो मतलब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, चाहे दलितों के ऊपर हो, चाहे मतलब पिछड़ों के ऊपर हो। क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक मनुवादी मानसिकता है? निश्चित रूप से व्यवस्था पोषक हैं, ये पूंजीवादी पोषक हैं, और जिसकी जो विचारधारा होती है उसके आधार पर वो काम करता है। जी। ये दिखाने के लिए तो समाजवाद की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, सब की बात करते हैं, लेकिन अंदर इनके पाप छिपा हुआ है। ये नहीं चाहते कि इस देश का जो गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो वास्तव में जिसे हम कहते हैं कि इस देश की पूंजी है, इस देश की पूंजी इसलिए है कि अगर उनका पसीना गरीबों का नहीं बहेगा तो कोई भी देश प्रगति और विकास नहीं करेगा। उनके पसीने पर, जिनके श्रम पर इस देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, देश प्रगति और विकास करता है, उसके साथ अगर अन्याय हो तो उसमें अगर उसको न्याय नहीं मिले, उसको दबाया जाए और उसके द्वारा दबाया जाए जिनके हाथों में उन्होंने सत्ता दिया है, जिनके हाथ में विश्वास दिया है, जिनके साथ में आस्था पैदा किया है, अगर उनके साथ इस तरह से हो तो फिर सामाजिक न्याय कहाँ मिलेगा? और उससे भले आज ये मान ले कि किसी का नुकसान हो रहा है, किसी वर्ग का फायदा हो रहा है, वास्तव में ये नुकसान